मुसलमानों के लिए किसी का भिक्षा नहीं चाहिए, हमारी चीज हमना चाहिए। ये फार्मर्स को ये विजेंद्रा वो एथनॉल क्या दिया? बीजेपी के एमपी तेजस्वी हो, मैसूर का एमपी हो, एथनॉल हो, आर अशोक हो, यानी विजेंद्रा, उसको अरेस्ट करना मांगता। कैसे बोल सकते हैं इन्हों माल हमारा है? आर अशोक हो, एथनॉल हो, यानी बम्बई हो, कैसा रखे? बेकार बेवकूफ ऑफिसरों को रखा। जी फरमाइए सर। रियासत भर में वक्फ बोर्ड मामले को लेकर बीजेपी की जानिब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर। देखो, अभी एक डिस्ट्रिक्ट में 30 घरों में लोगों को का खून के प्यासे बने, हिंदू लोग, उधर पे था ही नहीं, कुछ भी था नहीं। आज क्या बने? उनके जानलेवा बने। इसका कारण कहाँ से बना? तो जब हमारे मंत्री ज़मीर अहमद साहब है, उन्होंने बगैर ज़मीर अहमद साहब के नोटिस से हुआ ये करके सवाल आता है। ज़मीर अहमद साहब जब नोटिस दिए बाद सिद्धरामैया जी इसको क्यों विड्रा करें? ये नोटिस तकरीबन 15 साल से होते आ रहे हैं। बम्बई गवर्नमेंट में बोला अल्लाह का माल है ले लियो, अल्लाह का माल इसको बोला बम्बई चीफ मिनिस्टर जो बोला अल्लाह का माल, जो अल्लाह का माल होता तो यानी जेन्युइन वक्फ बोर्ड का माल, इलीगल माल नहीं। उन्हें आज जो हो रहा है इलीगल वक्फ बोर्ड को आज बम्बई आरएसएस का एकदम पक्का आरएसएस का बम्बई साहेब होंगे। उन्हें उस जमाने में वो नहीं बोला। उन्हें क्या बोला था? बम्बई तुम्हारा अल्लाह का माल है, किसी मुसलमान के मंत्री के पास है, मुसलमान के मिनिस्टर के पास। इसका मतलब क्या बोला? मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, धर्म सिंह के पास है, और जियाउल्लाह शरीफ के पास है, यन्या हारिस के पास है। ये सभी तमाम तकरीबन 5 लाख करोड़ का है। ये आस्ती लेने के लिए ही बोले आरएसएस के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने नहीं बोला कि भाई ये आज जो नोटिस दिए हैं, आज जो छेड़ा गया 1970 का जीवो बदलाने की बात रखे भाजपा के आरएसएस के लीडर, वो वहाँ को रास्ता बना। पहले नोटिस विड्रॉ करने से बना कि भाई आप 1970 का जीवो वापस लो। जीवो वापस कैसे लिया जाता है? बीजेपी की तकरीबन 11 साल की हुकूमत थी, बीजेपी के पार्टनर जेडीएस की 4 साल की हुकूमत थी, कांग्रेस की 11 साल की हुकूमत थी, फिर बीजेपी की 6 साल की हुकूमत आई। तो ये तमाम चीज़ों में जो जीवो 1970 का वापस, जीवो में क्या है? मुसलमान का माल है। ऐसा ही जीवो आ जाता नहीं, कौन चाहिए जीवो बनाता है नहीं। जो वक्फ बोर्ड वालों को डम्मी ऑफिसरों को डाला, IAS IPI ऑफिसरों को डम्मी बेकार के लोगों को डाला, एकदम फेक लोगों को डाला। फेक का मतलब पढ़ाई IAS कुछ भी, असली काम कुछ नहीं हुआ। असली काम का मतलब जो है ये मरहूम का माल है, ये मरहूम का चिट्टा है, यानी वक्फनामा है, वक्फनामे को उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसका फलाम पेपर है, यानी 50 साल 75 साल ये सही होता है। ये माल को जीवो में आता है, दूसरा माल जीवो में आया तो जीवो निकलेगा। वो देखने के लिए ऑफिसर को आर अशोक हो, एथनॉल हो, यानी बम्बई हो, कैसा रखे? बेकार बेवकूफ़ ऑफिसरों को रखा। ऑफिसर देखा नहीं क्या जो वक्फनामा से माल आया है, प्रॉपर्टी क्या नहीं है? जब आया तो ही रखना है। तो जब बोल दिए हमारे ज़मीर अहमद के में नोटिस दे दो, नोटिस दे दो, तो नोटिस में साइन ज़मीर अहमद किए क्या? जो साइन किए असिस्टेंट एसी किया या ना DC किए, उन IAS ऑफिसर नहीं है ना। IAS ऑफिसर तो IAS ऑफिसर को इल्म कहाँ है? एक बार दे दिया, एक बार कर दिया अपना पूरा, इसके बाद वापस नहीं हो सकती है। वापस नोटिस सिद्धरामैया बोल के लिया तो ज़मीर अहमद को सस्पेंड क्यों नहीं किया? तुरंत उनको सैक करना था, क्यों गलत किया? तो गलत करे नहीं सो पहले ऑफिसर के पास छानबीन होना है, छानकारी होना है कि भाई जानकारी ये जो चीज़ है असिस्टेंट कमिश्नर का रेवेन्यू रिकॉर्ड का वक्फनामा के तहत है, कहाँ है वक्फ बोर्ड का रिपोर्ट, कहाँ है वक्फ ऑफिसर का रिपोर्ट, अपना ऑडिटर, ये ना पूरे रिश्वतखोर है, रिश्वतखोरों को लाए हैं। आके भी 18-20 महीने हो गया। क्या ये रिश्वतखोरों को ज़मीर अहमद साहब कितने लोगों को जेल करवाया, कितने लोग जेल में डाले, कितने लोगों को FIR डलवाया? तो मैं एक सिटीजन के रूप में मुसलमान बाद हूँ, सिटीजन के तहत वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का चार्जशीट पड़ा है शाफी सादी, जो 200-500 करोड़ रुपए का एडिशनल माल बना के हैं, उनके ऊपर चार्जशीट डाला पुलिस मेरे कंप्लेंट से। और अपना GA बाबा हो, जियाउल्लाह शरीफ हो, उन्होंने अभी तक बेल नहीं लिया, उनको बगैर पुलिस के रखा है मेरे केस से।
बगैर पुलिस अरेस्ट नहीं किया। इसका भी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, क्यों नहीं पुलिस में अरेस्ट किया इनको? ये तमाम होने के बावजूद जो जिस जगह पे आरएसएस का मजमा आ रहा है, बीजेपी का मजमा आ रहा है, हावेरी से फला मुसलमान को उधर मारा जा रहा है, उधर से ये उनका मजमा प्रोटेस्ट के नाम से आता है, मुसलमान कहाँ है? तो ये आदमी जो है आज का, ये आरएसएस वालों को क्यों मुकाबला नहीं करा? क्यों गले में उतर के अपना प्रोटेस्ट दर्ज नहीं करवाया? क्यों नहीं डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में, सर्वे के ऑफिस में बैठ के साबित नहीं कराया ये माल हमारा है? तो ये पूरी बदनामगी 150 लाख मुसलमान, पिछले हुए तकरीबन 15 करोड़ मुसलमान, एक 5, 7, 20 साल के पहले से जो गुजरे हुए 20 करोड़ मुसलमान को ये बेवकूफ़ी, ये बेहुदा हिसाब की जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। सर, जिस तरह एथनॉल वर्गर लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है? तो कार्रवाई नहीं है, तुरंत अपना बीजेपी के एमपी तेजस्वी हो, मैसूर का एमपी हो, एथनॉल हो, आर अशोक हो, यानी विजेंद्र राव, उसको अरेस्ट करना मांगता। कैसे बोल सकते हैं इन्हों माल हमारा है? माल यानी फार्मर्स का माल देने का हुक्म, काम, जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, सिद्धरामैया की है, बोम्मई की है, खरगे की है और येडियुरप्पा की है। कितना माल दे दिए? ये लोगों को हॉस्पिटल दे दो, कॉलेज दे दो और हर चीज़ दे दो, जैसा पूरा जैसा अमेरिका इंग्लैंड जैसा बना के दे दो, वो आप करना है। ये माल मेरे बुजुर्गों के माल में देने का काम ना ज़मीर अहमद को है ना एथनॉल को है। ये माल जो बड़ा वक्फनामा से बना है, वक्फनामा मौजूद है, वक्फनामा को देख नहीं पाए। ये लोग जो कर रहा है तो ये लोग को डरा रहा है, ये भाग रहे हैं, ये लोग को भाग रहे हैं। क्यों नहीं अरेस्ट करे? अरेस्ट करो, इमीडिएट अरेस्ट करो। और ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, हर डीसी ऑफिस के पास जाओ, हर डीसी ने 5,000 20,000 जैसा ये लोग आते हैं, कहाँ है मुसलमान? मुसलमान का माल, वक्फनामा मुसलमान के पास है, वो नोटिस देने से, नोटिस लेने से वापस हो नहीं सकती। वह नोटिस देने वाले आईएएस ऑफिसर जो है, पहले भी बोला मैं, जितने आईएएस ऑफिसर हैं वो आईएएस ऑफिसर की जिम्मेवारी है, आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी से फेलर हुए आईपीएस ऑफिसर, एसपी लोग, इनको अरेस्ट नहीं किया, डीसीपी लोग अरेस्ट नहीं किया, कर्नाटक में पूरी तमाम जगह नहीं किया, और आईएएस ऑफिसर जो है उसका पेपर कागज नहीं बनाया। तो ये जो जिम्मेदारी ना जो सिद्धरामैया वापस ले सकते हैं, ना जो ऐसी नोटिस जो दिया है पहले हर हुकूमत में दिया था। नोटिस का मतलब क्या है? जो वक्फनामा में प्रॉपर्टी है वो वक्फनामा की प्रॉपर्टी दूसरे कर लेना। आरटीसी में किसी का नाम आ जाता जो उस दिन पे वहाँ बैठ के कोई टैक्स बना नहीं, वो फोटो सर्वे से होता है, गूगल से होता है, वहाँ कौन बैठा है, कौन क्या करता है, उसका फोटो आरटीसी में आएगा। ये उसूल है, यानी ये क्रॉप है, वो क्रॉप का नाम आएगा, कौन बैठा है ना, वो टाइटल नहीं बनता है। आरटीसी रिकॉर्ड टाइटल नहीं बनता है, म्यूटेशन रिकॉर्ड टाइटल बनता है। ये टाइटल वक्फनामा से जोड़ा जाता है। ये दोनों जो नहीं है, वक्फनामा और टाइटल, और बुजुर्ग का माल नहीं है, किसी को हक नहीं है वो माल हमें फार्मर से खींचने के लिए। ये फार्मर्स को ये विजेंद्रा, वो एथनॉल क्या दिया? ये कौन से कॉलेजेस? ये लोग इतने गरीब है, गरीब को तुम नहीं दिया तो तुम्हारे बाप को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? येडियुरप्पा को, बोम्मई को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? अपने ईश्वरप्पा को क्यों नहीं कराया? इन्हें अपने आप एथनॉल क्यों नहीं अरेस्ट हो गया? क्यों इसको अंदर लिया आपने, तेजस्वी सूर्या को? इसका मतलब ये लोगों की जिम्मेवारी इनकी है, इनको रोजी देना। किसी को रोजी नहीं दिया, गरीब हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, और डिस्ट्रिक्ट में ये किसी के घर में एक हिंदू बोला कि भाई हमें मुसलमान के घर में घुस के जाएगा, उसकी माँ बेटी से छेड़छाड़ी करेगा, मान लेगा क्या? कानून वो मानेगा क्या? वो कानून को मानने कैसा रखा? इसका मतलब वो पेपर में भी हमारा मुसलमान का नाम है ना, वो इंक्वायरी नहीं हुई, यानी घर घुस के आ गया, घर घुस के बीवी बच्चों के पास आ गया तो बोल दिया नहीं 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 तुम आ जाओ, हमें कुछ नहीं करेगा। ये काम मुसलमान में नहीं होता। ये काम अपने घरों में करने दो, एथनॉल करने नहीं दिया, अपना आर अशोक नहीं करने देगा बाहर का आदमी को अपने बेडरूम में लेने के लिए। मुसलमान कैसा मानेगा? तो आप मान लो जो चाहिए, ज़मीर अहमद साहब मान लेने दो, और उनके कितने ऑफिसर से उन्होंने मान ले दो। मुसलमान का माल अपने म्यूटेशन से, वक्फनामा से आता है, वो कभी बदलेगा नहीं है। और ये चाहिए कि भाई जितना माल
विंडसर मैनर में तकरीबन 1 लाख करोड़ का माल है और सर्वे नंबर 50-55 बिल्लाहल्ली में तकरीबन कितने हजार करोड़ का माल है, क्योंकि 1 एकड़ की ज़मीन 100 करोड़ रुपए है उधर पे बिल्डरों के पास दिए हैं, एन.ए. हारिस बिल्डर के पास दिए हैं और फला क्यों वापस नहीं लिया, क्यों नोटिस नहीं जारी किया। तो वो हकूक भी ना यतनाल को है ना तेजस्वी सूर्या को है पूछने के लिए। ये सिर्फ मुसलमान आलम पाशा पूछ सकता है कि भाई आप ये लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया, ये कांग्रेसियों को नोटिस क्यों नहीं दिया, ये कांग्रेस का बाजार बनाया क्या, ये बाजार में सौदा वक्फ बोर्ड का डाला क्या, ये मुफ्त डाला है, फुकुट में डाला है। तो वो लोग पूछता है, बैलेंस करके नहीं है, बैलेंस कर ही नहीं पाता है। उनके हुकूमत में हिंदू मुसलमान को दोनों को पैसा देने का कानून ना कांग्रेस सरकार को है ना भाजपा को है। कोई मंदिर मसाजिद चर्च को पैसा नहीं देना, हराम काम किया जा रहा है। देना है तो टैक्स का पैसा में यूनिवर्सिटी बनाना है, इल्म के इदारे बनाना है, फ्री हॉस्पिटल, डायलिसिस सेंटर, कैंसर सेंटर बनाना है और हर चीज़ फ्री घर देना है, क्योंकि हमारा माल लूटा है, हमारा माल में रिश्वतखोर ऑफिसरों को दे रहा है, हमारे माल से हर चीज़ चला रहा है। 1% भी रिश्वत जो कभी से बोल लेते चीफ मिनिस्टर के नाम से, रिश्वतखोर जो चीफ मिनिस्टर नहीं है उसको भी 1% से 1 महीने का 5,000 करोड़ रुपए आता है। 1 महीने का 5,000 करोड़ रुपए, 1 से 2% के इसमें इतना बिल पास होता है, इतना बिल के ऊपर सिर्फ 1% आया तो होता है, इतना बजट का पैसा यानी 99% और कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ डाला जा रहा है। तो इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी गरीब की भूख को, गरीब की सोच को मिटाना, गरीब की बीमारी को मिटाना है। ना एक जात का माल एक जात को देगा और किसी के घर में कौन भी घुसेगा, ये सभी तमाम सरकार का ड्यूटी नहीं है। सरकार अपने आप को टैक्स का पैसा इनको देगा, ना टेंपल मदरसा इस मंदिर और मसाजिद को सरकार नहीं देना है। यहाँ तक KMDC को, माइनॉरिटी डेवलपमेंट को, मेरे आलम पाशा को चाहिए 0 पैसा, क्योंकि 500 कार लेगा तो 2,000 कार का पैसा जाएगा। तो सिर्फ 500 कार देना है। तो आज के जो लोग हैं, प्रेस्टीज हैं, जो हिंदुस्तान के करोड़पति अभी अवार्ड दिए, तो ये नहीं पूछा कितने हजार कितने लाख कार आप मुसलमानों को दिया, फिर तो उसके पास से जो 15,000 करोड़ का माल है वो वापस ले या नहीं, उसके ऊपर पुलिस डाला नहीं, उसके ऊपर रेड करवाया नहीं। ये सभी तमाम मुसलमानों की है, मुसलमान को देना। मुसलमान के बुजुर्ग के माल जो है, अपना जितने इदारे हैं उसमें कमर्शियल रेवेन्यू करना है। कमर्शियल रेवेन्यू से सरकार से कुछ नहीं लेगा, KMDC से नहीं लेना, उसके लिए मुझे चेयरमैन नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों देता है तुम्हें पैसा, कौन पूछा है तुमने पैसा? विंडसर मैनर होटल लिया क्या, 1 लाख रुपए करोड़ का, तुम्हें कितना देगा? 500 करोड़ बोलता है, मैं 1,000 करोड़ का बजट, 5 साल में 5,000 करोड़ का बजट। खाली CMA में माल पड़ा है 50,000 करोड़ का। आज BBMP सील किया है, खाली उसकी कीमत होगी तकरीबन 500 करोड़ की, जो 40-50 जो प्रॉपर्टी की दुकाना है। ये तमाम मुसलमान को काफ़ी है। गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इस्लाम की वार्निंग है, मुसलमानों के लिए किसी का भिक्षा नहीं चाहिए, हमारी चीज़ हमना चाहिए। टैक्स का जो तुम लिया है पैसा, उसको हॉस्पिटल बनाया क्या? कितने टिप्पू सुल्तान के हॉस्पिटल बनाए, कितने टिप्पू सुल्तान के नाम से यूनिवर्सिटी बनाया, कितने उद्घाटन, फेक उद्घाटन किया है आज के मुसलमान लोग, मुसलमान मंत्री लोग। ये सभी तमाम चीज़ के जिम्मेवार, इसकी बेइज्जती के जिम्मेवार सिर्फ मुसलमान हैं और कर्नाटका के आलिम है, यानी मुसलमान मंत्री है कर्नाटक। जो ये लोग लाया सरकार वो है। पूरे के पूरे 200 लाख मुसलमान एकदम इज्जतदार है, इज्जत से हैं। आपकी भीख को, आपके खेल को हमें कभी मानेगा नहीं।